एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर है जीरो, जहाँ पे एक्स जो है वो जीरो के नॉट इक्वल है हो तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस वन बराबर है जीरो। इसमें से हम एक्स कॉमन निकालते हैं। एक्स जब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स माइनस यहाँ क्या बचेगा? थ्री और प्लस, और यहाँ क्या बचेगा? वन बाई एक्स। क्योंकि एक्स से वन बाई एक्स में आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा और वन आएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने जितने सारे वीडियोज डाले हैं, बहुत सारे वीडियोज में आपको ये कॉन्सेप्ट हर जगह मिलेगा लगभग। यानी ये तय है कि एग्जाम में ये अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं, उनका थॉट रिपीटेड होता है। आप मेरे सारे वीडियोज में जाकर देखिए, लगभग सब में कॉन्सेप्ट सेम मिलेगा। यदि आप सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, वो एसएससी में हो, एनटीपीसी में हो, बीपीएससी में हो, या फिर आप कोई भी सिपाही भर्ती का पेपर दे रहे हो, यूपी एसआई दे रहे हो, बिहार एसआई दे रहे हो, कुछ भी कोई भी एसआई का पेपर दे रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? इसमें सारा का सारा सॉल्यूशन लगभग आपको मिल जाएगा। आप मेरे पीछे के सारे वीडियोज में जाके देखना, लगभग सारे के सारे, क्योंकि मैं जितना भी ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और सब में रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखो। अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास? ये एक्स इधर आके जीरो हो जाएगा, यानी एक्स माइनस थ्री प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या है? जीरो। अब यदि हम इसको अरेंज वे में लिखें तो x प्लस वन बाई एक्स माइनस थ्री बराबर है जीरो। अब हमको क्या बताना है? x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू। तो x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या होगा? ये माइनस थ्री जाकर इधर बन जाएगा प्लस थ्री, और x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? थ्री। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, दो पर पावर तीन का होल पावर दो बराबर है चार एक्स हो तो तीन पर पावर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बेस चार है, इसको भी हमको क्या करना है? बेस चार बनाना है। कैसे बनाएंगे? दो पर पावर तीन पर पावर दो का ओवरऑल वैल्यू क्या आता है? दो पर पावर छः। आपको पता है एक्स वाई गुना हो जाता है सर्च के रूल के अकॉर्डिंगली। यदि इस चीज़ को हम ऐसे लिखें, दो पर पावर दो पर पावर तीन, इसका भी वैल्यू क्या आएगा मेरे पास? दो पर पावर छः ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दो पर पावर तीन पर पावर दो ये बराबर है दो पर पावर तीन के। अब हम इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? दो पर पावर दो पर पावर तीन बराबर है फोर एक्स के। ठीक है, अब ये क्या? दो पर पावर दो क्या हो जाएगा? चार। अब चार पर पावर तीन बराबर होगा चार पर पावर एक्स के। ठीक है, ये चार पे पावर एक्स है, यहाँ पे चार पे पावर एक्स के ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ चार चार कैंसिल हो जाएगा तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स का वैल्यू आएगा तीन। अब हमको क्या बताना है? हमको बताना है तीन पर पावर एक्स का वैल्यू। तीन पर पावर एक्स बराबर हो गया तीन पर पावर तीन, और तीन पर पावर तीन का वैल्यू क्या होता है? तीन तीन होती है 27। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि 4x प्लस वन बाई एक्स बराबर है 5, जहाँ x जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो तो 5x बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास? 4x प्लस वन बाई एक्स इजक्वल टू 5। इसका मतलब ये x हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास में? 4x स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या आएगा? 5x आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे इस पार्ट को लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? 5x बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 10x। हम इसको बस थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया इधर उधर। अब ये मेरे पास में क्या आएगा? 5x और बटा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन के जगह पे हम क्या रख देंगे? 5x रख देंगे और प्लस 10x। यानी ये आएगा 5x बटा 10 और 5 15x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 वन जा 5 और 5 3 जा 15। यानी ये क्या मिलेगा हमको? 1/3।
यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन है, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 56 और ए माइनस बी बराबर 2 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में यदि आप फार्मूला की तरफ यदि जाते हैं, क्या था फार्मूला? ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मान लो कि यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू तो मेरे को दे रखा है, ए माइनस बी का वैल्यू भी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है, लेकिन ए बी का वैल्यू कहाँ से लाओगे आप? और ऐसा कोई भी दूसरा कोई कंडीशन नहीं है जिसके थ्रू आप ए बी का वैल्यू आप ला सको। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हम क्या करते हैं कि वैल्यू एज्यूम करते हैं, और एक ऐसा वैल्यू एज्यूम करते हैं जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दे। जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू जो आप एज्यूम करो वो सही हो, बट आपको चेक करना होता है। अब मान लो यदि यहाँ पे हम 5 लेते हैं और यहाँ 3 लेते हैं, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, लेकिन यदि यहाँ 5 का क्यू करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो कभी भी 125 में से यदि हम 2 का क्यू घटाएंगे तो 56 नहीं आने वाला, तो यानी वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ रखेंगे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 हो जाता है, और 4 का क्यू क्या होता है? 4 चौका 16 चौका 64, और 2 का क्यू 8, 64 में से 8 घटाएंगे तो 56। यानी ये दोनों कंडीशन जो है ना, ये दोनों वैल्यू दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। यानी जब हम यहाँ एज्यूम करेंगे तो मेरे पास में क्या आ रहा है? ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 2। ये दोनों को जब दोनों वैल्यू जब हम रखेंगे कंडीशन पे तो ये क्या करेगा? इसको फुलफिल कर देगा। अब हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। ए के जगह हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर, प्लस बी के जगह पे हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 और 4 20। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x माइनस 2 बराबर है x माइनस पी बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6 हो तो a माइनस पी का मान ज्ञात कीजिए। हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमको a माइनस पी का वैल्यू निकालना है, तो मेरे पास a का भी वैल्यू होना चाहिए और p का भी वैल्यू होना चाहिए, तभी हम ये पूरा का पूरा वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस पी, और ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस 6 के। अब हम इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या आएगा? प्लस, यानी यहाँ पे x प्लस और माइनस, x से जब हम p में गुना कराएंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, यानी ये आएगा xp, माइनस xp हो जाएगा। और इससे माइनस से फिर हम जब इसमें गुना कराएंगे तो -2 से, तो ये क्या आ जाएगा? -2x, और फिर माइनस से माइनस में गुना कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 से p में गुना कराएंगे तो ये क्या आएगा? +2p आएगा। और ओवरऑल ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 के बराबर है। हम इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ बचेगा p प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो माइनस निकालेंगे तो यहाँ प्लस बच जाएगा, और प्लस 2p, ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 के। अब यदि हम इस दोनों को इक्वल करें यहाँ पे, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, और x में यहाँ a मल्टीपल है और यहाँ x में p प्लस 2 मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप इसको इसके साथ टैली कराते हैं, देखिए दोनों माइनस के साथ में इसको टैली कराते हैं, x है, यानी a का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा? p प्लस 2 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा? p प्लस 2, यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा। और अब ये वाला जो है ये इसके बराबर है, यानी 2p बराबर है मेरा 6 के, तो मेरा p बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरा p बराबर क्या आ जाएगा? ये p बराबर हो जाएगा मेरा 2/3 6, यानी 3 के।
अब यहाँ पे यदि हम रखेंगे तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, p का वैल्यू रखेंगे तो 3 + 2, यानी a का वैल्यू हो गया 5। और हमको निकालना किसका है, a - p का वैल्यू निकालना है। तो a - p बराबर क्या होगा, a मेरा 5 है और p मेरा है 3। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि 2x + 2/x बराबर है 3 हो तो x³ + 1/x³ + 2 का मान ज्ञात करना है। हम सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास में, 2x + 2/x बराबर है 3। हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x + 1/x यहाँ बचेगा, ये बराबर है 3। यानी x + 1/x का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 3/2 आएगा। अब यहाँ क्या दे रखा है, x³ + 1/x³ + 2 का वैल्यू। तो हम सबसे पहले x³ + 1/x³ का वैल्यू निकाल लेते हैं। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपको जब x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहता है तो x³ का वैल्यू क्या होता है, n³ - 3n। और n जो है वो आपका गिवन नंबर होता है। तो मेरा n यहाँ पे हो जाएगा 3/2। तो 3/2 का क्यूब माइनस 3 × 3/2, यानी ये क्या मिलेगा, 3 × 3 = 9, 27/8। और ये माइनस हो जाएगा 9/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 8। यानी 27 में से हम घटा देंगे 2 चौके 8, यानी 9 चौका 36 को। यानी माइनस में इसका वैल्यू आएगा। और माइनस में क्या आएगा, 7 4, यहाँ पे आप घटा देंगे तो 3 6 3 9, यानी इसका ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा -9/6। अब मेरा वह क्या था इक्वेशन, मेरा इक्वेशन था x³ + 1/x³ और +2 का वैल्यू निकालना। इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है, -9/6 में हम 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, सॉरी 9/8 है, सॉरी 9/8 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा मेरे पास में, 8 दूना 16, 16 में से यदि आप 9 माइनस कर दीजिएगा तो ये कितना आएगा, 7/8। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि x + 5 का स्क्वायर + y - 2 का स्क्वायर + z - 9 का स्क्वायर बराबर है 0 तो x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। अब ये तभी पॉसिबल है ये सारा 0 हो जाए कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। 0 का स्क्वायर 0 + 0 का स्क्वायर 0 + 0 का स्क्वायर 0 और ओवरऑल 0। तो हमको ऐसा वैल्यू x, y और z का लेना है कि सारा वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाए। अब x में यहाँ पे +5 है तो हम x का वैल्यू -5 लेते हैं, यानी x बराबर हम -5 लेंगे तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0, और 0 का स्क्वायर 0। y का यहाँ पे -2 है तो y का वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0। और प्लस z है तो z - 9, तो z बराबर हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो 9 - 9 0, 0 का स्क्वायर 0। अब मेरे पास x, y और z का वैल्यू आ चुका है। अब हमको निकालना है x + y + z। अब x वैल्यू मेरा है -5 प्लस y है मेरा 2 और z है मेरा 9। तो 9 2 11 में से यदि हम 5 घटाएंगे, 11 - 5 करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, 6। एक क्वेश्चन है, यदि x + 1/x बराबर है 3 तो x⁻8 + 1/x⁻8 का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x + 1/x का वैल्यू है मेरे पास 3, तो हम सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर का वैल्यू।
ठीक है। स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस टू, यानी ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 9 माइनस 2, और 9 माइनस 2 क्या होगा 7 होगा। ठीक है। अब अगला वर्ब जो वैल्यू हम निकालेंगे, अब इस सब का स्क्वायर यदि हम कर देते हैं तो क्या आएगा, ये x पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 4 का वैल्यू निकालेंगे, और ये अगेन फिर क्या होगा एन स्क्वायर माइनस 2, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 49 में से हम 2 घटा देंगे तो ये आएगा मेरा 47। अब हमको क्या निकालना है, x पर पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 8 का वैल्यू, यानी फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। अगेन हम फिर क्या करेंगे, एन स्क्वायर यानी 47 का स्क्वायर माइनस 2, और 47 का स्क्वायर होता है 2209, इसमें से हम 2 घटा देंगे और मेरा वैल्यू क्या आएगा 2207, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलवेज जो होता है इसका एक ही फार्मूला है एन स्क्वायर माइनस 2, एन स्क्वायर माइनस 2, बस इसी फार्मूला को आपको यूज करना है हर बार जब भी आप स्क्वायर वैल्यू की तरफ भागेंगे। जैसे इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो जब भी आप स्क्वायर वैल्यू की तरफ भागेंगे तो आप एक ही फार्मूला यूज करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2 आप यूज करेंगे।